इस भागदौड़ भरी लाइफ में जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपके लिए बहुत आसान है इस भीड़ में खो जाना, इस हसल बसल में, इस नॉइज़ में खो जाना। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने माता पिता के लिए, या कोई भी कारण हो सकता है उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। पर बहुत आसान है कि खो जाना और ये भूल जाना कि इसमें ट्रूली इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। बहुत ही ईजीली आप इसका ट्रैक खो सकते हैं। आज मैं आपके लिए वो मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और वो आपको मिलेगा कैसे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। क्यों चाहिए, इसकी कई लोगों की सतह वाली वजह हो सकती है। जैसे किसी को पैसा चाहिए, किसी को हैप्पीनेस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। बट मोटा मोटा अगर इन सब को एक किसी बकेट में डालते हैं तो ऐसी दो चीज़ें बनती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबको चाहिए वो है एक लंबी लाइफ चाहिए, लंबी हेल्दी खुश लाइफ चाहिए। इसको एक बात समझते हैं कि ये एक बात है। दूसरी बात जो हम सबको चाहिए वो है ये लाइफ सिर्फ लंबी नहीं होनी चाहिए, ये किसी तरह से फुलफिलिंग होनी चाहिए। मतलब हमें रिवॉर्ड करे, हमारी जो भी एस्पिरेशंस हैं, हम जिस भी तबके से आते हैं वहाँ हमें कुछ ना कुछ मिले, किसी तरह से हमारी कोई एक ऐसी बड़ी इच्छा पूरी हो, कोई एक लॉन्ग टर्म विश पूरी हो, या कोई लेगेसी वाली चीज पूरी हो। बट इसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती। हम इतनी भागदौड़ में लग जाते हैं, इतनी तरह से हम लोग चीजों में लग जाते हैं कि ये सीक्रेट बन के रह जाता है। कुछ लिमिटेड लोग जानते हैं, कुछ लिमिटेड सर्कल में इसकी बातचीत होती है। कई बार हमको ये चाहिए लेकिन हमको तुरंत चाहिए, हमको लगता है कि ये इंस्टेंटेनियसली हमको किसी तरह से मिल जाए और हम ऐसे उछल के पकड़ लें, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार हमें लगता है कि खूब सारे आगे महीनों की प्लानिंग करते हैं और तब शायद हमें ये मिल जाए, आगे के कुछ सालों की प्लानिंग कर लेते हैं तब शायद ये हमको मिल जाए, पर ऐसा भी नहीं होता है। तो सीक्रेट है क्या? सीक्रेट ये है कि आपको किसी तरह से डेलिबरेटली, इंटेंशन के साथ आपको पर्पस ढूंढना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको डेलिबरेटली अपने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा, वजह ढूंढनी पड़ेगी। यही जीवन का सीक्रेट है। पर वो वजह कैसी होनी चाहिए? वो वजह क्या बहुत लंबी होनी चाहिए, या बहुत दूर की होनी चाहिए, या बिल्कुल तुरंत की होनी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि वो सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज की वजह होनी चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। नेक्स्ट 7 डेज यही लाइफ का सीक्रेट है। जो भी सुपर सक्सेसफुल हैं उनको पता है कि उनकी टॉप 3 प्रायोरिटी क्या है। किसी की प्रायोरिटी ये भी हो सकती है कि बगल के किसी ग्राउंड में एक बास्केटबॉल मैच या फिर वॉलीबॉल मैच ऑर्गेनाइज करना है नेक्स्ट 7 डेज। किसी की प्रायोरिटी हो सकती है कि मैं एक कोई मैराथन ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मैं किसी तरह का प्रोजेक्ट सबमिट करने वाला हूँ। किसी की हो सकती है कि मैं बहुत सारा लिखूंगा, आर्ट की हो सकती है, कोई ड्राइंग की हो सकती है, बहुत तरह का, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से, या फिर आप किसी तरह के एंटरप्रेन्योर हैं तो आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से। पर जो भी है, अगर आप ये 7 डेज के एक ऑप्टिमम स्वीट स्पॉट को पकड़ते हैं तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, बहुत दूर का नहीं सोच रहे हैं और बहुत नज़दीक का सोचने से बिल्कुल हल्का प्लान भी नहीं लगेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? पहला बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, कोई भी टारगेट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो ओवरवेलमिंग है, कि ये तो बड़े लोग अचीव कर लेंगे, कोई बहुत मेहनत करेगा तो अचीव कर लेगा, मैं तो नहीं कर सकता। ये आपको कभी भी नहीं लगेगा अगर आपने अपनी लाइफ को ऐसे छोटे छोटे 7 डेज के पर्पस में डिवाइड करना शुरू किया है। ये सबसे पहला फायदा। दूसरा, आपको एक मोमेंटम मिलेगा। आप एक फोर्स के साथ आप कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे करके जुड़ के आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और आपको एक पुश मिलेगा अपने जीवन में। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जितने हैं कैलिबर में, थोड़े थोड़े दिन के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपने शुरुआत तो 7-7 दिन करके करी थी, बट आपका जीवन वैसे बहुत बड़ा और लंबा और हैप्पी हुआ
कैसे हुआ एंड में अगर आप 2 साल बाद सोचेंगे कि कैसे हुआ तो आपको शायद हैरानी होगी, परंतु सच बात तो ये है कि आप उन 7-7 दिन के पैचेस में आपने अपने आप को बहुत तगड़ा बिल्ड किया। प्रोग्रेस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कुछ महीनों बाद जब रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने एक बहुत ही बड़ा सब्सटेंशियल पोर्शन किसी भी काम का, आपकी किसी भी वॉक ऑफ लाइफ का, किसी भी फील्ड का, घर का, पर्सनल काम भी हो सकता है, मैं सिर्फ प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एक घर बनवाने का सोचा है, कुछ किसी हॉबी में लगे हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं, जो भी सोचा है उसमें एक सब्सटेंशियल प्रोग्रेस आपने पा ली है। परफेक्शन से आपको दूर रहना है, ये 7 दिन की कोशिश है, पर्पस है। इस पर्पस में आपका शाइन करके परफेक्शनिस्ट होना जरूरी नहीं है, ये बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 7 दिन तो है, परंतु 7 ऑब्सेशन के दिन नहीं है, ये 7 मजे के दिन है, ये 7 फन के दिन है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने इसको अचीव किया और उसके बाद एक छोटा सा एक सेलिब्रेशन भी करना चाहिए। दैट सेलिब्रेशन कुड बी ए कप ऑफ टी विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली और विथ योर डॉटर, बट प्लीज डू सेलिब्रेट। छोटी छोटी सक्सेस को भी आपको सेलिब्रेट करना है। तो 7 दिन के अंदर आपने छोटा सा कोई एक काम लिया, पैच में कोई वर्क लिया और अब उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इस 7 दिन में आप करेंगे क्या क्या, देखते हैं थोड़ा। वैल्यूज, अपने जीवन की पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं, आपकी बैक स्टोरी क्या है, आपका पास्ट क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आपको क्या महत्वपूर्ण लगता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट लगता है, क्या बातें इंपॉर्टेंट लगती हैं, ये आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिंपली 7 दिन का प्लान आप नहीं बनाएंगे, आपको पहले थोड़ा सा एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको उन प्लान्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये 7 दिन के प्लान आप बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला फेज है जिसको हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे, वो है कि वैल्यू पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आपकी बैक स्टोरी, क्या आपको महत्वपूर्ण लगता है, और उसको लिखिए, एक जगह पर कहीं पर ले जाइए और उसको लिखिए कि आपकी ये क्या चीज़ें हैं। पैशन, किस चीज़ का आपको पैशन है, किस चीज़ से आपको एक्साइटमेंट मिलती है, किस चीज़ की तरफ आपका इंटेंशन जागता है, उसकी तरफ आप मोटिवेटेड होते हैं, उसको लगता है कि आप ये करता हूँ, ये उसको कोशिश करता हूँ, व्हाट इज़ दैट, वो आप पता करिए। और क्या ये प्रैक्टिकल है कि इस पैशन को आप इनकॉर्पोरेट करके अपने जीवन में ला पाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पैशन बिल्कुल ही अतरंगी है कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि नेक्स्ट 7 डेज में ये संभव ही नहीं है। तो ये ऐसा आप माउंटेन पर रहते हैं और बीच का प्लान बना रहे हैं, ये तो आपका पैशन होते हुए भी ये पैशन एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा नेक्स्ट 7 डेज में। आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ेगी, क्या है आपकी वो टॉप 2-3 चीज़ें जिसमें आप मजबूत हैं, जिसमें आपको कभी कोई हरा नहीं सकता, जिसमें आपको काम करते वक्त समय का पता नहीं चलता, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या सपोर्ट आपको लोगों से लगेगा, आपको ये भी बिल्कुल क्लियरली समझना चाहिए कि आप नेक्स्ट 7 दिन में, सपोज आपकी एज है 75 और आप एम कर रहे हैं ऐसी कोई चीज़ जो 35 ईयर ओल्ड कर लेगा, जैसे 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का वॉक, हो सकता है आपको शारीरिक तौर पर ये पॉसिबल नहीं हो, तो आपको ये अपनी सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी ये सोच के चलना पड़ेगा। किन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है, नेक्स्ट 7 डेज में आप काम तो करेंगे, लेकिन आपकी वो क्या स्ट्रेंथ है जिससे आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 95 ईयर्स के हैं, लेकिन आप अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे आप रहते हैं और आप वहाँ पे आप सबसे अच्छा बार्गेनिंग करके वेजिटेबल्स प्रोक्योर करते हैं अपने एनजीओ के लिए, या फिर जिस भी जगह आप वॉलंटियर करते हैं, तो ये कमाल है, इसी को तो इम्पैक्ट कहा जाता है। लिमिटेशंस, आपकी क्या कमियां हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आप नहीं कर सकते हैं। ये जरूरी है कि आपको अचीव किया हुआ लगे, आपको इन 7 दिन के बाद विक्टोरियस फील हो। विक्टोरियस फील करने के लिए आपको अपनी लिमिटेशंस फील करना ज़रूरी है। इसको आप साइड में रख के, छुपा के, हिडन रख के, स्ट्रेंथ पे काम करके ही आगे बढ़ पाएंगे। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली चीज़ है, प्लीज़ इवैल्यूएट करिए कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं। कुछ चीज़ों को सिंपली सेक्रीफाइस कर दीजिए, जस्ट भूल जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने माउंटेन वाला एग्जाम्पल लिया, आपको एक सर्टेन कोई कॉस्टली आइडिया है जिस पे आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 दिन में, बट आपके पास उतने शायद पैसे नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी लिमिटेशन बन जाएगा।
और ऑफ कोर्स आपके लिए वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आपको वो डूएबल लगना चाहिए, कैपेबिलिटी वाइज आपको निराशा नहीं मिलनी चाहिए इस 7 दिन के बाद। क्यों कर रहे हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, रीजन किस वजह से आप ये अगले 7 दिन में कोई भी टास्क उठा रहे हैं। जैसे आपने किसी धुन को बनाने के लिए, किसी गाने को बनाने का ठाना है कि 1 हफ्ते में आप गाना बनाएंगे, तो गाना बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गाना कहां जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। गोल, आपका गोल क्या है, कहां तक बनाना चलेगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके मन में ड्राइव भी है कि ये 7 दिन में मैं क्या करूंगा। एक्शन, कैसे लेंगे आप एक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स में आप एक्शन लेंगे। कैसे मूव करेंगे चीजें, जस्ट आपके थोड़े से एफर्ट के साथ ये चीजें मूव होंगी, ये कैसे होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट ये हमने बात किया कि सेलिब्रेट कैसे करेंगे। आपने कोई भी एक्शन लिया, उसमें सक्सेस मिली, थोड़ा सा काम किया और सब लोगों ने आपकी तारीफ करी, सबने ताली बजाई, ये है एक्शन। ये तो हो गया अगले 7 दिन में किया हुआ काम। अब ये एब्सोल्यूट गारंटी कैसे आपको मिलेगी कि ये हो ही, आप कैसे भी करके ये मिस ना कर पाए और आपकी लाइफ एक पॉजिटिव नोट में चली जाए, हैप्पीनेस की तरफ चली जाए। ये होगा कैसे, इसकी गारंटी कैसे मिलेगी। इसकी गारंटी मिलेगी हैप्पीनेस से। सबसे पहले तो आपको खुश रहना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, आपको पहले तो खुश रहना पड़ेगा। प्लीज प्लीज बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। आप अपने आप से प्यार करिए, अपने आसपास के लोगों से प्यार करिए, खुश रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी मेंटल वेलबीइंग का ध्यान रखिए, आपका दिमाग सही जगह पर होना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ से डिस्टर्ब हैं, किसी बात को, तो उसको साइड में रख के उसको आप डील करिए, उसके साथ उसके ऊपर डिस्कशन करिए, उसको सॉर्ट करिए। सबको बताइए कि मैं अपनी लाइफ को रीप्रायोरिटाइज करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। रिलेशनशिप्स, हमने अभी बात किया, रिलेशनशिप्स को सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप जिम जा रहे हैं और आपके आसपास लोग नहीं जाते हैं और आपको पता है कि आपके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन ये ला सकता है, नेक्स्ट 7 डेज का कोई प्लान है आपका, जिस तरह का प्लान बना सकते हैं, तो आपको अपनी रिलेशनशिप्स को सॉर्ट करके उनको बताना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग, ये हर कोई चाहता है कि लाइफ लॉन्ग हम लोग हैप्पी रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड। सो आपको ये नेक्स्ट 7 डेज में का सीक्रेट पता लग गया है। पर्पस, नेक्स्ट 7 डेज में करने वाला पर्पस, यही जीवन का सीक्रेट है। खुश रहने का, हैप्पी रहने का और बहुत ही लंबे समय तक सक्सेसफुल पाथ को लेने का एक ही सीक्रेट है, वो है अगले 7 दिन का आप कोई ना कोई प्लान बनाओ, न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस।